बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद काजी हूँ और EFS मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपको खुशामदीद। EFS मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे हम रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। वो तमाम तर मालूमात जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और रिलायबल बना सकें। ऐसी मालूमात जो कि आपको ज़्यादातर मार्केट में डीलर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, आपको एजुकेट करते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह की इन्वेस्टमेंट से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मौजूद होती हैं जहाँ पे आपको बड़े अच्छे जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स ऑफर किए जा रहे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो रिटर्न्स हैं वो रेंटल रिटर्न्स की मद में ऑफर किए जा रहे होते हैं, जो कि हमने पहले भी एक दो वीडियोज़ में मैंशन किया कि इस तरह की जो रिटर्न्स हैं वो इम्पॉसिबल रिटर्न्स जो ऑफर किए जा रहे होते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं होता और इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये इसकी बुनियाद क्या है, ये आज हम बात करेंगे और इसके ऊपर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा पास में लेके जाऊंगा। मैं कनेक्ट करूंगा कि ये किस तरह की स्कीम है, इस स्कीम को क्या कहा जाता है। बड़े अरसे से इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जिसमें लोगों को, सादा लोग आवाम को बरगलाया जाता है, मुख्तलिफ नामों के साथ आते हैं ये, और बेसिक जो स्कीम होती है वो सेम होती है। और मैं अभी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, MLM एक स्कीम थी जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचा जाता था। गोल्ड की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, आज कमोडिटीज आपको बताई जाती हैं, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपको सुनने में ये पता चले कि यार ये रियल इन्वेस्टमेंट ही हो सकती है। जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपको बताया ये जाता है कि ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप अपनी चेन ऑफ नेटवर्क जो है वो बनाते हैं। आपका जितना नेटवर्क ग्रो करेगा, आपकी वेल्थ जो है वो उस तरह से साथ साथ ग्रो करेगी। कुछ लोग जो टॉप ऑफ द टीयर होते हैं वो तो बहुत माल बनाते हैं इससे, लेकिन जो नीचे सादा लो आवाम होते हैं, जिनके पास कुछ ही जमा पूंजी होती है, अपनी हार्ड अर्न मनी जो होती है वो इनको दे बैठते हैं और वो फिर फंस जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने देखा। मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड IT से है, तो IT के अंदर भी इस तरह की यही वाली स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। और किस तरह से इंट्रोड्यूस की गई कि इसमें आपको अकाउंट एक दिया जाता था, एड क्लिक या मतलब एड्स के वाले से, यानी एड्स अकाउंट आपको दिया जा रहा है और उसमें आपने इनिशियली 15,000 रुपए का डिपॉजिट करवाना है या 25,000 रुपए का डिपॉजिट करवाना है या 50,000 का डिपॉजिट करवाना है, तो उतना ही बड़ा एड अकाउंट आपको मिल जाता है। तो एड्स आपके सामने आती हैं, आपने उसको क्लिक करना है, उसके बदले में आपको जो है वो उन एड्स के ऊपर पर क्लिक आपको पे करते थे वो। लेकिन जो इनिशियल डिपॉजिट आपने किया हुआ है, मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो जिस बंदे ने रेवेन्यू जो है वो उस इनिशियल डिपॉजिट से ज्यादा करवाया हो, बल्कि या तो 50% पे आके एड अकाउंट बंद हो जाता था और वो कंपनी भाग जाती थी, या 60-70%। इससे ऊपर किसी ने 60-70% वाले वो खुश नसीब लोग हैं, जो चंद एक लोग हैं जो मतलब गिना जा सकता है, जिनको इस तरह के रिटर्न मिले। और ये कंटिन्यूसली मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ जगह पे ये कारोबार जो है वो चलता रहा और इसने बड़ा अरसा लोगों को जो है वो अपनी कीमती जो रकमें जो लोगों ने अपनी इन्वेस्ट की और ऑनलाइन जो अर्निंग्स के हवाले से, ऑनलाइन काम करने के हवाले से लोगों को ये वर्गलाया गया और लूटा गया। वापस आते हैं उसकी जो MLM सिस्टम है उसके ऊपर। उसमें भी यही सिस्टम है कि आप इतनी रकम जो है वो अदा करें और ये एक अमाउंट है और ये एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आप इतने लोगों को डिलीवर करें और उसमें फिर वो पूरा एक नेटवर्क लेके आए, उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए और आपकी जो बेस इन्वेस्टमेंट है वो पुल अप होती जाती है और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद रिसेंटली B4U के नाम से कंपनी है, B4U इन्वेस्टमेंट्स, उसके हवाले से मैंने बहुत दफ़ा लोगों को गाइड भी किया पर्सनल लेवल पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, इसके ऊपर आप इन्वेस्ट ना करें। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि अगर आप इसको बहुत थोड़ा पीछे चले जाएं तो ये डबल शाह की जो स्कीम थी, ये बिल्कुल उसके बराबर की इन्वेस्टमेंट, उस तरह की इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं तो 1876 में चार्ल्स पॉन्जी की जो स्कीम थी, तो अगर हम इन स्कीम्स को जो ओवरऑल नाम देते हैं उसको पॉन्जी स्कीम कहते हैं ना, तो चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे ये स्कीम्स को पॉन्जी स्कीम्स कहा जाता है। सबसे पहले उसने वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी, पिरामिड स्कीम भी इसको बोलते हैं, कि आप एक बंदा जो है वो अपने साथ 10 बंदे लेकर आता है, उनकी इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, तो उसका रिटर्न भी बढ़ता है, उन लोगों को भी रिटर्न मिल रहा होता है, तो वो अपने साथ 10-10 बंदे और लेकर आते हैं और वो सारी इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो पूल हो रही होती है अनटिल द टाइम कि ये बबल बर्स्ट होता है और वो बंदा जो ये इन्वेस्टमेंट लेके आया होता है, जो स्कीम जिसने बनाई होती है, वो भाग जाता है। और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली जो रिटर्न आपको मिल रहे होते हैं, जो आपको ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको हर महीने रिटर्न मिलता रहेगा, मंथली रिटर्न होते हैं, वीकली रिटर्न होते हैं, जो भी रिटर्न होते हैं वो गायब हो जाते हैं जब बंदा गायब हो जाता है। तो अरबों रुपए का फ्रॉड इस तरह से होता है। इसके अलावा B4U में भी इसी तरह से हुआ, बहुत सारे लोगों की पेमेंट अभी भी स्टक है उसके अंदर। और हम जब गाइड करते थे तो लोग उस टाइम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि शायद
मतलब इस तरह भी समझा जाता है कि अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूं तो वो ये समझ रहा होता है कि मैं उसके पैसे कमाने के खिलाफ हूं, यानी मैं मना कर रहा हूं कि वो ज्यादा पैसे ना बना ले कहीं में। यानी मतलब अजीब सी एक साइकी होती है कि जब आपको ये बताया जाता है तो कम से कम ठीक है, आप एक अपना ओपन माइंड के साथ एक पर्सपेक्टिव तो ओपन कर लेना। कम से कम आप ये तो समझें कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं क्या उसको रिसर्च करना उसके लिए जरूरी है या नहीं है, या एक ही बंदा जिसने आपको कहा है उसकी बात मान के आप चल पड़े उसके रास्ते और फिर नुकसान करवा बैठे। तो बहरहाल अभी की जो लेटेस्ट जो ऐसी स्कीम्स के ऊपर हम आते हैं तो वो रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का एक बड़ा बूम है और लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से करोड़पति बल्कि अरबपति भी बन चुके हुए हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करके, खासतौर पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके, जिसमें प्लाजाज के अंदर कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, प्लाजा खड़ा करते हैं, बेचते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट कमाते हैं। एक बड़ा रियल जो है वो एक सिलसिला है और बड़ा इजी एक प्रोसेस है इसका। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर फॉर एग्जांपल किसी अच्छी जगह पे प्लॉट परचेज करते हैं और उसके डेफिनेटली एक जो एक कीमत होती है वो आप अदा करते हैं और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप बेयर करते हैं और उसको बनाते हैं, उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर करते हैं, वो आपके लिए काम करती है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है आप उसको बेचते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप ले लेते हैं। बड़ा आसान काम है। लेकिन इसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे होते हैं कि आपको हम इतनी अमाउंट दें और आपको हम रेंटल रिटर्न पे करते हैं, ऐसी चीज का जो मार्केट में मौजूद नहीं है। ये भी बिल्कुल आप अगर देखें तो रेंटल रिटर्न किस चीज पे आ रहा होता है, 60 लाख के ऊपर 40,000 रुपए या 50,000 रुपए रेंट आ रहा है, 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए रेंट आ रहा है। तो 1 करोड़ के रिटर्न के ऊपर 1 करोड़ रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको 1 लाख रुपए माना मिल रहा हो तो 100 महीने जो है वो आपको ये रिटर्न मिलता रह सकता है कंटिन्यूसली। वो 1 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा 100 महीने का मतलब आप समझ सकते हैं, 100 महीने का मतलब है तकरीबन 7 साल। तो 7 साल ये रिटर्न आपको मिलता रहेगा, उसी तरह से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको टाइमली वो पेमेंट्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। बाय द टाइम कि आप वहां जाते हैं ऑन ग्राउंड और आप जिनको जाके कहते हैं कि ये अमाउंट हमें वापस चाहिए, फिर आपको पता चलता है कि इसमें कितनी डिडक्शन है, फिर आपको पता चलता है कि वो अमाउंट आपको मिलेगी 6 माह बाद, 8 माह बाद, 10 माह बाद, हीले बाने किए जाते हैं, उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है, उसको डिले किया जाता है। तो ये हकीकत आपके पास तब खुलती है जब आप एक्चुअली उसको सम अप करते हैं और उसको क्लोज करने की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आपको रेंटल रिटर्न आ रहा होता है और आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये दिखाया जाता है कि इतने पैसे जो हैं ये आपकी बेस इन्वेस्टमेंट है, ये सिक्योर पड़ी है और उसके साथ इसके आने वाली रकम जो है ये आपको प्रॉफिट में आ रही है। कितना प्रॉफिट आप ले चुके हैं अभी तक? 200% आप प्रॉफिट ले चुके होंगे। वो 200% प्रॉफिट जो है एक्चुअली आपका ही पैसा है जो आपको वापस आया, क्योंकि उसमें और तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अगर एक बिल्डिंग बनी नहीं है अभी तक तो उसका रेंट कैसे आ सकता है? हमारे पास यहाँ सिविक सेंटर में बहरिया टाउन फेज 4 में जहां हमारा ऑफिस है, यहाँ सराउंडिंग में बहुत सारी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो रेंटल रिटर्न के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे रिटर्न जो है वो अच्छा आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट लेते हैं तो उसमें आपको 40,000 रुपए तक रेंट जो है वो मिल सकता है। 55 से 60 लाख रुपए में ये अपार्टमेंट आपको मिलता है, ऑन ग्राउंड अपार्टमेंट है। अब ये रिटर्न जो है या इससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न जो है वो आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके ले रहे होते हैं जहां पे आपको जो ऑन ग्राउंड चीज तो नहीं होती, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है और फ्यूचर का एक ख्वाब होता है हसीन, जिसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो बननी है और उसके अंदर फिर आपको ये पोजीशन भी मिल जाएगी। लेकिन इन बिटवीन आपका रेंट शुरू हो जाता है जो कि इम्पॉसिबल है। आपके ही पैसों में से आपको वो रिटर्न मिल रहा था, फिर उसके साथ आपको ऑफर ये होती है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज अकारिब को, सबको लेकर आएं, अपनी उनकी इन्वेस्टमेंट्स करवाएं और अपना एक शेयर जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स में से भी लें। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे उस पॉन्जी स्कीम के साथ जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से पॉन्जी स्कीम जो है वो कैश से ऑनवर्ड, डबल शाह तो सीधा कहता था कि आप 100 रुपया लाएं और 150 रुपए ले जाएं या 200 रुपए ले जाएं, ठीक है, सिंपल पैसे के साथ पैसा वो दे रहा था। उसके बाद गोल्ड के साथ पैसा देना शुरू किया MLM स्कीम्स ने, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कोई पेन होते थे डिफरेंट या और बहुत सारी आइटम्स होती थी। अभी तो काफी टाइम हो गया तो वो आइटम्स भी ज़हन से निकल चुकी हैं। उसके बाद मैंने आपको IT से रेलेवेंट एक चीज बताई जो कि वो एड क्लिक बेट टाइप सिनेरियो होता था, जो भी वो आपने बैठ के एड्स पे क्लिक करने और आपको पैसे आ रहे हैं। हर एक के अंदर जो बेसिक चीज है वो सेम है, यानी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और आपके पैसों में से ही आपको रिटर्न किया जा रहा है, ये बता के कि ये प्रॉफिट है, एक्चुअल अमाउंट सेव है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट आपको नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। इस तरह की स्कीम्स में आपके पैसे फंसने ही फंसने हैं।
वो चाहे आज फंसे चाहे 4 साल बाद फंसे। तो ये चीजें जब आपके साथ ऑलरेडी हो रही होती हैं, मार्केट में ऑलरेडी हो रही थी, आपने सुना होता है अभी अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया गुलबर्ग ग्रीन्स में, तो क्या वजह थी, वो क्यों हो गया, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की, बड़े वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी आए कि वो इसलिए हो गया कि आपने लालच की, आपने पैसे दे दिए अपफ्रंट में सोचे समझे बगैर, और अगला बंदा जो है वो पैसे लिए उसने और लेके वो फरार हो गया, रफू चक्कर हो गया। अब आप एहतजाज करें, अब जो मर्जी है जाके करें, जिसके मर्जी जाके सर फाड़ें, आप आपके पैसे तो वापस नहीं आने वाले। आप चाहे जितना मर्जी रोएं कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, हमें 2 करोड़ वापस आ रहा है, आपको 1.5 करोड़ भी वापस आ जाए तो आप गनीमत जाने इस टाइम, क्योंकि आपने लेते टाइम ये सोचा नहीं कि हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें, हम देख लें क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं हो रही, क्या पॉसिबल है अभी इतना रिटर्न, क्यों ऑफर किया जा रहा है रिटर्न। यानी जिसकी प्रोडक्ट सॉलिड हो वो आपको रेंटल रिटर्न क्यों ऑफर करेगा, कभी आपने सोचा है ये? जिसकी प्रोडक्ट सॉलिड है, मार्केट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आप जाएं, वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर एक चीज जरूर ऑफर करते हैं कि आप 1.5 या 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर तो आप ले लें, लेकिन वो कभी भी आपको रेंटल रिटर्न ऑफर नहीं करेंगे। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि जी आप इतने पैसे दें और आपको हम इतना रिटर्न देते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने डिलीवर करना होता है। उनको पता है कि अगर हम रेंटल रिटर्न्स की मद में पैसे वापस देने शुरू कर देंगे तो पैसा प्रोजेक्ट के ऊपर कौन लगाएगा, कहां से पैसा लगेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, जब पैसा सारा वापस ले रहे हैं। अगर 10 लोगों को या 20 लोगों को या 30 लोगों को पैसे जो है महाना 1-1 लाख रुपए की मद में पैसे वापस देने पड़े, तो मैं ये जानता हूं कि जो रिकरिंग आपके ऊपर एक्सपेंस का बोझ होता है एज अ कंपनी, वो कितना हैवी होता है। आपको किस तरह से आपको बाकी अखराजात भी चलाने हैं, और फिर 30-30 करोड़ रुपए अगर आपको महीने का देना पड़े, या इवन 3-3 या 4-4 करोड़ रुपए भी महीने का देना पड़े, छोटे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे 10-10 कनाल का प्रोजेक्ट शो करके ये चीजें बेची जाती हैं, तो छोटे प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करें तब भी 3-3, 4-4 करोड़ रुपया महीने का आपके अकाउंट से निकल रहा हो, चाहे जितनी मर्जी इनफ्लो आ रहा है आपका। एक टाइम आएगा आप स्टक होंगे, जब आप स्टक होंगे तो आप डिलीवरी कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। सिंपल से एक सिनेरियो है, आप एज एन इन्वेस्टर ये चीज आपको समझ में नहीं आती। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक प्रोजेक्ट का तो स्पेशली नाम लेता होता हूँ, इक्वेटिक मॉल के नाम से, पाकिस्तान का इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो एक्वेरियम शेप मॉल जो है वो आ रहा था, जिसमें दरमियान में एक एक्वेरियम जो है वो लाया जा रहा था, और उसकी जो अंडर वाटर एक फीलर होता है वो भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, कि आपको सराउंडिंग ऐसा लगेगा कि आप अंडर वाटर मौजूद हैं और उसके सराउंडिंग में सी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। अंडर वाटर डाइन इन की फैसिलिटीज जो है वो बनाई जा रही थी, बड़ा वीआईपी से एक उसका प्लान था, उसके बड़े हैंडसम किस्म के ब्रोशर्स जो है वो बनाए गए, बड़ा हैवी किस्म का उसका एडवर्टाइजिंग का मटेरियल बनाया गया, फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई गई, और रेंटल रिटर्न्स ऑफर किए गए साथ। कैश पेमेंट दें, रेंटल रिटर्न्स दें, कैश पेमेंट दें, रेंटल। 2016 से ऑनवर्ड्स आज तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सका, आज तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हो सका। वो प्रोजेक्ट आज भी जीटी रोड के ऊपर एक मिसाल है इन तमाम जो स्कीम्स हैं उनकी, कि अगर आप इस तरह की लालच में पड़ेंगे, आप रेंटल रिटर्न्स की लालच में पड़ेंगे, ना एज अ डेवलपर आप डिलीवर कर सकते हैं और ना ही एज एन इन्वेस्टर आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर कोई शरई कदम लगाने की उस पोजीशन में नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई फतवा देने का वो ऐसा कोई इख्तियार है, और ना मैं समझता हूं इन मामलात को। लेकिन जो मैं पर्सनली एक चीज आपको बता सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो ये है कि ये भी एक पॉन्जी स्कीम है, ये भी उसी तरह की पॉन्जी स्कीम है जो चार्ल्स पॉन्जी ने आज से 200 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी। ये उस तरह की पॉन्जी स्कीम है जो डबल शाह ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी, और जो MLM सिस्टम्स आए हैं, जो भी जितने भी तरह के ये स्कीम्स आई हैं जिसमें आपका पैसा लेके आपको रिटर्न दिया जा रहा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह की स्कीम है, बस इसके साथ रियल एस्टेट का नाम जुड़ा, ये याद रखें। रियल एस्टेट की इस तरह की स्कीम्स जो पॉन्जी स्कीम्स हैं उनसे बचें, रियल जगह पे इन्वेस्ट करें। ये रियल एस्टेट है, इसमें आप ऑन ग्राउंड सॉलिड चीजों पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, इंस्टॉलमेंट वाली चीज है, वहां पे इन्वेस्ट करें। आप ऑन ग्राउंड देखें कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, उनके पास इन्वेस्ट करें। ऑन ग्राउंड कोई प्लॉट आपके पास मौजूद है, चाहे उसके ऊपर ज्यादा पैसे लग रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट करें। 1 कनाल का प्लॉट जो है वो एक जगह पे आपको हो सकता है 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का मिल रहा हो, लेकिन ऐसी जगह भी मौजूद होगी जहां पे आपको 60 लाख रुपए में मिल रहा हो। ऐसी जगह देखें, उसको आइडेंटिफाई करें, वहां पे इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए, वहां पे इन्वेस्ट करें। मकसद ये है कि रिटर्न आपको जो मिलेगा रियल एस्टेट में, आप वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो रखेंगे, अगर वो सॉलिड प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड मौजूद है पोजीशन वाली, जिसको रेंट पे लगाएंगे उसका रेंट लेंगे। अगर वो सॉलिड प्रॉपर्टी अभी नहीं है और वो कल को मैच्योर होनी है, तो फिर आप उसका वेट करेंगे उसके मैच्योर होने का, और फिर आप बेचेंगे, तो आप जो प्राइसेस में डिफरेंस का रिटर्न होगा वो रिटर्न लेंगे। इस तरह के रिटर्न्स तो रियल रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि ये रियल एस्टेट है।
फेक स्टेट या जो ये जो फेक स्कीम्स हैं, मनी मेकिंग स्कीम्स जो हैं, पिरामिड स्कीम्स जो हैं, इनमें कतई तौर पे इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपके पैसे डूबने ही डूबने हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।